हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए जानते हैं इन यूजीसी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को। तो यहाँ पे यूजीसी ने बताया है कि नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत पीएचडी में एडमिशन के लिए कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जैसे पहले होता था, आपको 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना होता था और उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मोस्टली 2 ईयर का कोर्स एमए, एमएससी, ठीक है, एमकॉम, ये सारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने के बाद में आपको नेट का एग्ज़ाम सेलेक्ट होने के बाद में या फिर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद में पीएचडी में एडमिशन लेना होता था। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने एक चेंजेस किया है कि इन्होंने ये शुरू करने वाले हैं 4 ईयर का एक ग्रेजुएशन कार्यक्रम। 4 ईयर का एक नया ग्रेजुएशन कार्यक्रम ये शुरू करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें 3 साल तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी। लास्ट के 1 ईयर में ये शोध कार्य से संबंधित किसी सब्जेक्ट को लेके स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके उस पर अध्ययन करेगा। तो इस तरह से जो स्टूडेंट 4 साल का इस टाइप का ग्रेजुएशन कोर्स करेगा वो डायरेक्ट ही पीएचडी में एडमिशन के लिए योग्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मापदंड रखा गया है कि 7.5 के यहाँ पे ग्रेड होनी चाहिए और साथ में 4 साल की स्नातक डिग्री रखने वालों के साथ 1 साल मास्टर डिग्री प्रोग्राम 2 सेमेस्टर वाला विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार कुल मिलाकर कम से कम 55% अंक यहाँ पे इनके 4 साल की ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है और तभी ये यहाँ पे पात्र हो पाएंगे। ठीक है, अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज अब कई निकास और प्रवेश विकल्पों के साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रदान करेंगे। अन्य पात्रता मानदंड यहाँ पे होंगे 2 वर्ष या फिर 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर 4 वर्षीय 8 सेमेस्टर स्नातक की डिग्री के बाद, ठीक है। 2 यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ग्रेजुएशन होती थी पहले उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती थी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी मान्य किए हैं उन्होंने जो 4 साल की 8 सेमेस्टर की स्नातक डिग्री करते हैं और उनकी ग्रेड पे होना चाहिए 7.5 या फिर 55% मार्किंग सिस्टम होना ज़रूरी है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें भी यहाँ पे उन्होंने मिनिमम अंक यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिसाइड कर दिए कि 50% अंक होने चाहिए जनरल के लिए और 5% की छूट दे दी जाएगी रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। और विश्वविद्यालयों को जो भी पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट हैं उनकी सूची अपनी वेबसाइट पर बनाए रखनी है, उनका नाम, उनकी पंजीकरण की तिथि, उनके जो पर्यवेक्षक हैं कौन सा उनका क्या विषय है, ये बराबर बदस्तूर उन्हें अपनी वेबसाइट पर बना के रखना ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट जिन्होंने एमफिल किया हुआ है 55% मार्क के साथ में, यहाँ पे भी 5% की छूट दे दी जाती है एससी, एसटी और ओबीसी को, उन्हें भी यहाँ पे पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इसके पहले यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि 4 साल का जो स्नातक कार्यक्रम है वो छात्रों के लिए कई तरह से फायदेमंद है। जो लोग शोध में रुचि रखते हैं वो बहुविषयक शोध कर सकते हैं, अपने अंतिम वर्ष में किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने के पात्र होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। पीएचडी पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो यहाँ पे अवधि है वो पाठ्यक्रम यानी कोर्स वर्क को छोड़ के न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए होगा। और इसके अलावा महिला उम्मीदवार हैं और जो विकलांग व्यक्ति हैं जिनमें 40% से ज़्यादा हैंडीकैप विकलांगता है, उनको अधिकतम अवधि में पीएचडी के लिए 2 साल से ज़्यादा और छूट मिल जाएगी। और इसके अलावा महिला उम्मीदवार उनकी पूरी पीएचडी की अवधि में उन्हें 2 से 40 दिन की मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जाएगा। छात्रों के आदान प्रदान के लिए बशर्ते कि वे थीसिस को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दें तो दूसरे वर्ष की अनुपस्थिति की छुट्टी उन्हें दी जा सकती है, जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब हर विद्यालय स्तर पर एक अनुसंधान सलाहकार समिति होगी जिसका संयोजक उस स्कॉलर का कौन होगा, पर्यवेक्षक होगा, सुपरवाइजर होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना है, शोध के विषय को अंतिम रूप देना है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे रैकी हो सके उस सब्जेक्ट की जो स्कॉलर उस पर रिसर्च कर रहा है। प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी
कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो नेट होती है वो होगी, और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, साथ में व्यक्तिगत विश्वविद्यालय के स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी पीएचडी में प्रवेश दिया जा सकेगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक वर्ष की कुल रिक्त सीटों का 60% तो नेट से भरा जाएगा, 60% है वो नेट से भरा जाएगा, जबकि 40% यहाँ पे बताया गया है किससे भरा जाएगा, ये प्रवेश परीक्षा के आधार पे भरा जाएगा। 60% नेट और जेआरएफ वाले भरे जाएंगे, 40% यहाँ पे किसके आधार पे, विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के आधार पे जो साक्षात्कार लेके यहाँ पे उनका भरा जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक सबसे लास्ट पॉइंट है, हालांकि किसी भी श्रेणी में एक रिक्ति के मामले में योग्यता आरक्षण मानदंडों के क्रमों में रिक्त स्लॉट को भरने के लिए अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों की भी मांग की जा सकती है। तो ये यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश हैं जो यूजीसी ने चेंज किए हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है जो मोस्टली 4 साल का स्कॉलर प्रोग्राम, जिसमें उनको ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम है, जिसमें लास्ट ईयर उनके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके शोध संबंधित उस पर कार्य किया जाएगा, जिससे उनका वो सीधे ही डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए काबिल हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।